शीतलहर से कांपा पूरा उत्तर भारत। कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में 6 जनवरी तक तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी। दिल्ली से कश्मीर तक कड़ाके की ठंड। एनसीआर में ठंड के साथ घने कोहरे का कहर। विजिबिलिटी हुई 0। कई इलाकों में कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली हरियाणा में येलो अलर्ट तो पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश हो रही है। शेल्टर हाउस में सैकड़ों लोगों ने ठंड से बचने के लिए शरण ली। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी। कड़ाके की ठंड के बीच घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। पेड़, सड़कें और घरों की छतों पर बर्फ ने जमाया डेरा। श्रीनगर के मुगल रोड पर बिछी है बर्फ की मोटी चादर। गाड़ियों का आना जाना बंद हुआ। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। रोड के दोनों तरफ जमी है बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग की सड़कों पर गाड़ियों का चलना हुआ मुहाल। फिसलन के खतरे को देखते हुए पहियों पर रस्सी और चेन बांधकर मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जारी। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर मौसम का डबल अटैक। ठंड के साथ बर्फबारी से इलाका पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी। टंगमर्ग इलाके में जम गया झरना। बर्फ बन चुकी है झरने से निकलने वाली धाराएं। तापमान गिरकर -4 डिग्री तक पहुंचा। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक जमी हुई है बर्फ। ज्यादा बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण के कार्य को फिलहाल रोका गया है। दोबारा मौसम साफ होने पर शुरू होंगे कार्य। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में आज बड़ी बैठक। पीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा सहित दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद होंगे शामिल। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। कहा 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने रख के कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, मैं भी बना सकता था कोई शीश महल, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना। कहा, एक ही समय बना पीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, लेकिन पीएम आवास के लिए जारी हुआ 467 करोड़ का टेंडर। केजरीवाल का पीएम मोदी पर पलटवार। दिल्ली वालों और दिल्ली सरकार को गाली देने का आरोप लगाया। कहा, हमने 10 साल में इतने काम किए कि बताने में घंटों लग जाएंगे। केजरीवाल ने लगाया आरोप, बीजेपी ने 5 साल में बनाए सिर्फ 4700 मकान। इनके नेता झुग्गियों में सोते हैं और अगले दिन तोड़वा देते हैं झुग्गियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अपने हर वादे को पूरा करने के लिए जानी जाती है मोदी सरकार। सभी झुग्गीवासियों को पक्का मकान देने के लिए हैं प्रतिबद्ध। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, आप सरकार ने नहीं किया कोई काम। दिल्ली में किया शराब और नकली दवाई का घोटाला। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली के चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी। सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार तय। मेरी जिम्मेदारी है कि सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ाऊं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट हुई जारी। सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा लड़ेंगी चुनाव। कालकाजी सीट से कांग्रेस ने दिया है टिकट। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, आपदा में कांग्रेस के लिए है अवसर। केजरीवाल ने आतिशी को टेम्परेरी सीएम कहकर महिला का अपमान किया। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर। सवालों पर बोले, आप नेता संजय सिंह, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। 12 कॉलेजों में वेतन जारी करने की मांग। कहा, दिल्ली सरकार से वित्त पोषित कॉलेजों में नहीं आई सैलरी। सावरकर के नाम पर डीयू के नए कॉलेज का नाम रखने का विरोध। छात्र संगठन एसएफआई ने कहा, सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर वीर सावरकर के नाम पर क्यों रखा कॉलेज का नाम। किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन 40वें दिन भी रहा जारी। आज खनौरी बॉर्डर की महापंचायत में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। डल्लेवाल भी होंगे शामिल। एसकेएम ने आज बुलाई है महापंचायत। हरियाणा के टोहना में जुटेंगे राकेश टिकैत समेत दिग्गज किसान नेता। पंजाब से बड़ी संख्या में शामिल हो सकते हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। दिल्ली में केजरीवाल के घर पर हुई बैठक। मीटिंग के बाद कहा, वकीलों के मुद्दों को लेकर थी मीटिंग। जेल में बंद सांसद अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा, किसानों के लिए डल्लेवाल ने लगाई जान की बाजी। डल्लेवाल की अपील पर पहुंचेंगे खनौरी बॉर्डर। आज दोपहर 12 बजे से पटना के 22 सेंटर पर बीपीएससी एग्जाम। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में हंगामे के चलते रद्द की गई थी परीक्षा। आयोग ने कहा, उम्मीदवारों के हित में लिया फैसला।
पटना के एग्जाम सेंटर्स में 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों की एंट्री। आयोग ने कहा 12,000 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा मौका। त्रिस्तरीय जांच के बाद ही मिलेगा प्रवेश। पूरी बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आज अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का 18वां दिन। पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। बीपीएससी री एग्जाम की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में बिहार यूथ कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च। कहा बिहार के युवाओं के साथ मजाक कर रही है सरकार। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पटना में रोकी गई रेलगाड़ियां। पप्पू यादव सहित 10 से ज्यादा लोगों पर केस। कल पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में कई जगह किया था प्रदर्शन। प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन भी जारी। प्रशांत किशोर ने प्रशासन से कहा मुख्यमंत्री जब तक अभ्यर्थियों से नहीं मिलते तब तक जारी रहेगा अनशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से हड़कंप। सुरेश नाम के ठेकेदार के यार्ड से पुलिस को शव मिला। पत्रकार 1 जनवरी से लापता थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार की हत्या पर दुख व्यक्त किया। कहा किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे हत्या के दोषी। जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। एक्स पर पोस्ट कर लिखा बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। पत्रकार की हत्या पर गर्म हुई राजनीति। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। कहा सुरेश चंद्राकर नाम के जिस ठेकेदार पर लगा है हत्या का आरोप वो कांग्रेस का नेता। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे इंदौर के चोइथराम अस्पताल। पीथमपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले घायलों से मुलाकात की। जहरीले कचरे पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले यूनियन कार्बाइड की डर से धार के पीथमपुर में है दहशत। कैंसर जैसी बीमारी होने का लोगों में है शक। जहरीले कचरे को लेकर हो रहे बवाल पर सीएम मोहन यादव ने कहा किसी भी तरह के बहकावे में न आए लोग। वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है कचरे का निष्पादन। नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। जहरीले कचरे के खिलाफ धार के पीथमपुर में प्रशासन से बातचीत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता संदीप रघुवंशी का अनशन खत्म। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। मणिपुर में बवाल नहीं थम रहा है। कांगपोकपी जिले में एसपी दफ्तर पर भीड़ ने हमला बोला। एसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी। कुकी हमले के पीछे कुकी उपद्रवियों का हाथ। मणिपुर के कांगपोकपी में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण। कुकी उपद्रवी सैबोल गांव से केंद्रीय बलों को हटाने की कर रहे थे मांग। चीन को भारत की दो टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा लद्दाख क्षेत्र में अवैध काउंटी और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम मंजूर नहीं। चीन के सामने दर्ज करवाया जा चुका है विरोध। मालदीव के विदेश मंत्री का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक। विदेश मंत्रालय ने कहा सुरक्षा विकास के तहत मालदीव को निरंतर समर्थन। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले 6 जनवरी को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन। भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात होगी। दिल्ली पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा। सफदरजंग एन्क्लेव से गिरफ्तार किए गए थे लियाकत और नसरीन। बांग्लादेश के मुरलोगंज रिपोर्ट किए गए। साउथ ईस्ट दिल्ली में पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ये सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे लेकिन लौटे नहीं। दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश भर के चुनिंदा ग्रामीण दस्तकार और किसान प्रदर्शित करेंगे अपने उत्पाद। प्रधानमंत्री मोदी का कल गाजियाबाद दौरा। नमो भारत ट्रेन का दिल्ली खंड देश को करेंगे समर्पित। साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर तक पीएम कर सकते हैं नमो भारत ट्रेन की सवारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। 8 से 10 जनवरी के बीच होंगे कई कार्यक्रम। 9 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे विधिवत उद्घाटन। 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलाई आज बड़ी बैठक। पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन होंगे शामिल। आज से सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 6 जिलों का करेंगे दौरा। मिथिलांचल पर है फोकस। मिथिला की धरती पर 2 रात गुजारेंगे सीएम। अजमेर दरगाह पर आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पीएम मोदी की तरफ से चढ़ाएंगे चादर। दरगाह में चल रहा है 813वां उर्स। पीएम मोदी ने 11वीं दफा भेजी है दरगाह पर चादर। पीएम की भेजी गई चादर को अजमेर की दरगाह पर चढ़ाने से रोकने की मांग। आज अजमेर जिला न्यायालय में सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। हिंदू सेना ने दायर की है याचिका। अजमेर में चादर चढ़ाने को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कसा तंज। कहा बीजेपी अब बदल रही है क्या? पहले दिल्ली में इमाम तनख्वाह की मांग कर रहे थे, अब दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं।
सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक मंच पर दिखे शरद पवार और छगन भुजबल। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छगन भुजबल ने कहा, जब पानी सर पर से जाता है तब आवाज उठानी पड़ती है। एनसीपी अजित गुट के सांसद सुनील तटकरे ने कहा, छगन भुजबल नाराज हैं, ऐसा कहना गलत। मंत्रिमंडल को लेकर मैंने खुद की उनसे मुलाकात, मिल रहा है उनका मार्गदर्शन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया है भरोसा, धारावी से 1 लाख से अधिक अपात्र झुग्गीवासियों को मिलेंगे घर। कहा, धारावी के विकास को लेकर लोगों तक पहुंचे सकारात्मक बातें। बिहार में नीतीश को लेकर बयानबाजी जारी। मुख्यमंत्री को लालू यादव के ऑफर के बाद मीसा भारती ने कहा, लालू और नीतीश पुराने दोस्त, वो क्या कह रहे हैं वही जाने। नीतीश को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने किया दावा। बिहपुर के विधायक ने कहा, एनडीए के संपर्क में हैं आरजेडी के विधायक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी नेता शशि पांजा की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे बयान देना असंवैधानिक। याद रखें, पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई है सरकार। जयपुर में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा की पुलिस से नोकझोंक। परिवारों की बेदखली के विरोध में पहुंचे थे गोपाल शर्मा। पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और दरोगा के बीच हुई नोकझोंक। मंत्री ने कहा, विरोधियों के इशारे पर मेरी यात्रा को रोकने की कोशिश। डीआईजी ऑफिस के सामने डीजे बजाने का था मामला। आज इलाज के लिए दिल्ली पहुंचेंगे यूपी के मंत्री आशीष पटेल। बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। एबीपी न्यूज से बातचीत में एसटीएफ और सूचना विभाग पर लगाए हैं आरोप। यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आशीष पटेल का किया समर्थन। कहा, कुछ अधिकारी कर रहे हैं छवि खराब करने का काम। बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आशीष पटेल के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सरकार में बैठा आदमी एसटीएफ पर सवाल उठा रहा है। इस सरकार में एसटीएफ के जरिए कराए जा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। आगरा में गिराई गई 17वीं सदी की इमारत मुबारक मंजिल। राज्य पुरातत्व विभाग ने रुकवाया काम। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिल्डर के बीच लगाया मिलीभगत का आरोप। एबीपी न्यूज से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी बोले, महाकुंभ में उनके अखाड़े के जरिए सैकड़ों की संख्या में गैर सनातनियों की कराई जाएगी घर वापसी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। महाकुंभ मेले में संतों के जरिए दिए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर जताई चिंता। प्रयागराज महाकुंभ में आज पहुंचेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। शोभा यात्रा बाघंबरी मठ से शुरू होकर मेला क्षेत्र में दाखिल होगी। कई राज्यों की बैंड पार्टियां शामिल होंगी। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के जरिए एकता और भाईचारे का दिया जाएगा संदेश। बैंड पार्टियों में होंगे कई मुस्लिम कलाकार। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने दी जानकारी। प्रयागराज का मशहूर भारद्वाज आश्रम महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र बना। कहा जाता है, भगवान राम वनवास जाते समय सीता और लक्ष्मण के साथ सबसे पहले यहीं पर आए थे। पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। गांदरबल से ली गई तस्वीर में बर्फीले पहाड़ी के बीच गुफा आई नजर। 4 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा, भगवान शंभू की नगरी है संभल। इसके 3 कोनों पर है शिव मंदिर। बीच में 19 कूप हैं। संभल में है कुल 87 देवतीर्थ। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों की उम्र कैद की सजा। एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन की हत्या। अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता सिंघानिया की जमानत पर आज फैसला। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। थिएटर भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से मिली जमानत। हैदराबाद में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। दिल्ली के डाबरी इलाके में महिला की हत्या से सनसनी। परिवार वालों ने महिला के पति पर लगाया मर्डर का आरोप। एफएसएल की टीम ने मौका वारदात से सबूत जुटाए।